हमारे साथ इस समय बात करने के लिए जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के बड़े नेता विकार रसूलवानी, जो कि जेपी के पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और इस बार उम्मीदवार हैं बनिहाल सीट से कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बता दीजिए कि कैसा जन समर्थन मिला और ख़ासतौर पे जब आप जनता के बीच गए, सबने ये कहा कि फ्रेंडली मैच हो गया एक तरीके से। एक तरफ आप हैं तो दूसरी तरफ एनसी है, इंडिया अलायंस है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंडली मैच चल रहा था। नहीं, फ्रेंडली यहाँ पे बनता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 साल से जीती ही नहीं है। 87 में कभी जीती है, उससे पहले 87 से पहले जीती है। और 2008 में मैं सिटिंग एमएलए रहा, 14 में सिटिंग एमएलए रहा। और अब जब आप इतने बड़े नेताओं की सीटें शेयरिंग में डालते हो तो फिर कौन सा अलायंस रहता है। यहाँ तो कोई अलायंस नहीं था। यहाँ जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो सका उन्होंने पूरी मुखालफत की। इवन कि उमर अब्दुल्ला साहब आके जलसों में पूरी मुखालफत कर गए। तो बहरहाल इंशाल्लाह 8 में नेशनल कॉन्फ्रेंस चौथे नंबर पे थी, 14 में तीसरे नंबर पे थी, और आज भी मुझे लगता है तीसरे चौथे नंबर पे चली जाएगी। जब जनता के बीच आप गए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी थे, साथ में पीडीपी भी थे, उन्होंने कहा कि ये देश के लिए है, देश हित के लिए वोट है। आर्टिकल 370 का जिक्र किया, उसके अलावा आतंकवाद का जिक्र किया। आपको क्या लगता है इन मुद्दों के बारे में और किसको लेकर आप जनता के बीच गए? मैंने तो देखो, जम्मू कश्मीर लेवल की जब बात आती है तो फिर हम बीजेपी की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टेट को हमारा यूटी बना दिया, स्टेट में तबाही मचाई, लोगों की ज़मीनें छीनी, स्मार्ट मीटर लगाए, दरबार मुँह ख़त्म किया, स्पेशल स्टेटस छीना। तो स्टेट लेवल पे तो हम ये बातें उठाते हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी कहीं मुकाबले में थी ही नहीं। यहाँ पे मुकाबला था पीडीपी से और नंबर 3 एनसी से। तो ज़्यादातर उसी की बात चली, क्योंकि उन दोनों पार्टियों ने बनिहाल में डेवलपमेंट का एक पैसे का काम नहीं किया है कभी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सीएम रहे, बहुत देर से रहे और बहुत टाइम रहे। हमें डिग्री कॉलेज तक नहीं दिया इतने बड़े इलाके को। वो भी कांग्रेस आई 2008 में, तो उससे पहले हमें डिग्री कॉलेज मिला, आईटीआई मिला। फिर उसके बाद मैंने सड़कें बनाई, सब डिवीज़न दिए, तहसील दिए, बिजली का सिस्टम सारा संभाल लिया, ग्रिड रेसिंग स्टेशन बनाए। यहाँ 30% एरिया में बिजली थी, तो अब तो 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है। इसी तरह के स्कूल दिए, ब्रिज बनाए। आप देखिए बाज़ार में हर जगह ब्रिज, आपको स्टील ब्रिज नज़र आएंगे। तो काम किया है यहाँ कांग्रेस ने, उन दोनों जमातों ने किया नहीं है। अब वो रीजनलिज्म का कार्ड खेल के वोट लेते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कांग्रेस उनको हर बार हराती है। इस बार भी दोनों जमातें अच्छी मार्जिन से हार जाएंगी। आप जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, बड़े नेता हैं। अब ऐसे में जब उमर अब्दुल्ला आपके लिए बोलते हैं, आप झंडे के लिए बोलते हैं, वो सीधा सीधा आप पे तल टिप्पणी करते हैं। फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं, महबूबा मुफ्ती बोल रहे हैं, तीनों तरफ से। देखो झंडे पे देखो, एक बात हुआ, वो हमें गाली गलौज शुरू करे, वो हमारी गाड़ी का घेराव करके मुर्दाबाद हमारे नारे दें, तो हम लिहाज देखें क्या? एक बार लिहाज होता है, दूसरी बार लिहाज देखेंगे तो फिर तो असलियत बोलनी ही पड़ती है, ओरिजिनल बातें तो बोलनी ही पड़ती हैं। तो इसलिए वो तो इनकाउंटर चला बातों का। फिर हाईकमांड ने भी नोटिस लिया, लेकिन हमने कहा कि मैं तो अपोजिशन में लड़ता हूँ उनके, मुझे लड़ने दो, आपका एलाइंस होगा, मेरा तो नहीं है। आपको लगता है जब उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जब ऐसी बातें करते हैं नहीं बोलनी चाहिए, या फिर आपका इसमें मत क्या है? नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो नहीं बोला, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ आके काफ़ी मेरी मुखालफत कर गए, और हमने भी उसको पक्का जवाब दिया, और वो चलता है इलेक्शन में, ऐसी बात है। आपको लगता है आर्टिकल 370, या फिर, क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बनिहाल के तो उम्मीदवार हैं ही, आप यहाँ से एमएलए भी रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप ये देखते हैं ओवरऑल, मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, उसके बाद बड़े बड़े नेता आए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बड़े और कद्दावर नेता यहाँ पर नहीं दिखे। नहीं, राहुल गांधी जी आए, 2 सभाएं की, अभी आने वाले हैं, और वो एक्चुअली अमेरिका गए थे, अभी और सभाएं वो कर रहे हैं। उससे बड़ा कौन है? खड़गे जी भी आए, राहुल जी भी आए, तो उनसे बड़ा कौन नेता है? वही तो हमारे बड़े नेता हैं। आर्टिकल 370 या फिर दहशत वाली बात, या फिर आतंकवाद खत्म हो गया, इस पर आपकी क्या राय है? कहाँ ख़त्म हुआ? जम्मू प्रोविंस में 3 साल में 50 से ज़्यादा हमारे फौजी जवान शहीद हुए। कहाँ ख़त्म हुआ? किसने बोला आपको ख़त्म हुआ?
ये इन्होंने दावा किया था कि हम आर्टिकल 370 हटा रहे हैं, जम्मू कश्मीर को यूटी बना रहे हैं, तो हम आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। अभी तो कुछ हफ्ते ही गुजरे कि इतने आतंकवादी हमले हुए। कटरा में हुआ यात्रियों पे, पुंछ रजौरी में हुआ, कुठवा में हुआ, डोडा में हुआ, कम हुए क्या? कश्मीर में हुआ, कुकड़नाग में हमारे मेजर सी और डीएसपी मारे गए। तो आतंकवाद कहाँ ख़त्म हुआ? ये बेवकूफ़ बना रहे बीजेपी वाले पूरे देश को। अभी ये आ रहे हैं, इनको पता, इनको देखिए कुछ एरिया है जहाँ इनका कोई असर नहीं है। हाँ, जम्मू में इनका और हमारा लड़ाई चलता है, लेकिन इस बार मुझे लगता है जम्मू में भी लोग इनको हरा रहे हैं और बुरी तरह हरा रहे हैं। सरकार बनने वाली है आप लोगों की, ऐसा लगता है? इंशाल्लाह इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की, और ज़रूरत पड़े तो बाकियों को भी सपोर्ट ले लेंगे। ये हमारे साथ कांग्रेस के बड़े और कद्दावर नेता हैं, इसीलिए ये बिताना और दिखाना बेहद ज़रूरी था। हमने तय किया कि हम बनिहाल आएँ, यहाँ से आपको जनता से जो बातचीत है वो दिखाई। हमारी भी अपील है कि आप घर से बाहर निकलें और वोट करें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, बनिहाल।